ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरीश अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं और वो वेदों के पुराण उपनिषद और गीता के मर्मज्ञ हैं, उनके साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गीता जयंती है। गीता के हर श्लोक पर गुरुजी व्याख्या करते चल रहे हैं और आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम दर्शकों की ओर से, सब्सक्राइबर्स की ओर से और आप सभी की ओर से गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि वो आज गीता के महात्म्य पर हम लोगों को कुछ उपदेश करें और ज्ञान वर्षा करें, जिससे कि हम लोग का जीवन सुगम हो सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् मम अम्ब त्वम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम अपनी ओर से आप सभी को विशेष रूप से वर्धापन ज्ञापित करते हैं। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। उस महाभारत के उस विशाल युद्ध के अवसर पर, और ये एक बड़ा विलक्षण ग्रंथ है गीता, जिसका उपदेश आज के दिन हुआ था। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। और यह वस्तुतः स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महाभारत का एक ये अंश है जिसे भीष्म पर्व में इसका वहाँ पर उल्लेख है 18 अध्यायों का। और इसमें भगवान ने संपूर्ण जो भी उपनिषदों का रहस्य है उसको इन 18 अध्यायों में भगवान ने उसको पूर्ण रूप से निबद्ध कर दिया है। प्रत्येक अध्याय ये एक न एक योग के रूप में माने जाते हैं। यद्यपि गीता में हम 3 योगों की विशेष रूप से चर्चा मानते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, परंतु इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक विषयों का मंथन इस गीता शास्त्र में हुआ है, जहाँ पर सामाजिक स्वरूप को लेकर के अनेक चर्चाओं का स्वरूप है। और प्रथम अध्याय में मोह संप्राप्ति के पूर्व की चर्चा है। मोह उत्पन्न होने पर जो चर्चा है उसका पूरा किस तरह से वर्णन है,
समाज की स्थिति कैसी होनी चाहिए, समाज में द्रोह करने का प्रतिफल क्या होता है, अगर स्त्री विधवाएं हो जाती हैं युद्ध के मैदान में उनकी क्या दुर्गति होती है, और शाश्वत कुल धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए, समाज में वर्ण संकरता को कैसे रोकना चाहिए, इस पर बड़ा सुंदर विवेचन हुआ है। तो ये धर्मशास्त्र की बातें भी इसमें प्राप्त होती हैं। इसलिए गीता शास्त्र को उत्तम शास्त्र भी कहा जाता है। गीता शास्त्र विदम पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता कहा गया। गीता शास्त्र इस तरह से पुण्य है, पुण्यवान है, पुण्य को प्रदान करने वाला है कि जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है वह भय और शोक से मुक्त होकर के विष्णु के पद को प्राप्त कर सकता है। तो ये नित्य पाठ करने का स्वरूप क्या है? आप स्नान आदि कर से निवृत्त होकर के एक आसन में बैठ करके और खाली गीता का पाठ कर दीजिए, इससे आपको पुण्य होगा। हाँ, वो भी पुण्य होता है। पठेत शब्द का प्रयोग हुआ है। पठेत का अर्थ होता है जोर जोर से उच्चारण करके पढ़ना। पठ व्यक्तायाम वाची, व्यक्त उच्चारण। व्यक्त माने परश्रुति गोचर उच्चारण, दूसरा कोई भी सुन सके ऐसा उच्चारण, तो उससे पुण्य होता है। हमारे यहाँ सप्त शास्त्रों के पारायण से भी पुण्य माना गया है, परंतु इसमें दो शब्दों का उल्लेख किया गया है। भय शोकादि वर्जिता, भय और शोक से रहित तो होकर के गीता शास्त्र का पाठ करें। यहीं पर उन्होंने पूरी बात कह दी। भय और शोक से विमुक्ति कब होगी? जब गीता के द्वारा प्रतिपादित उपदेश का अपने जीवन में संचार होगा, तभी भय से भी मुक्ति हो सकती है और शोक से भी मुक्ति हो सकती है। भय किससे हमें लगता है? भय हमको लगता है दुखों से, और दुख के जो हेतु है, जैसे कोई दुष्ट प्रकृति हो गया, हिंसक पशु पक्षी आदि हो गए, मनुष्य हिंसक मनुष्य हो गया, शत्रु हो गया, ये भय के हेतु हैं, भय के कारण हैं। तो उनसे मुक्ति भी तभी होगी जब आप ये मानेंगे कि आपका आत्म तत्व अमर है, अजर है, वो कभी मरता नहीं है। ये ज्ञान होगा। और साथ साथ जो भी व्यवहार अनुचित है जब हम किसी के प्रति नहीं करेंगे तो कोई भी हमारा शत्रु नहीं रहेगा। इसलिए बहुत से ऐसे ऋषि मुनि या शास्त्रज्ञ या सज्जन ऐसे हुए हैं जिनके कोई शत्रु नहीं रहे। इसी को अजात शत्रु शब्द से भी कहा जाता है, जिसका कोई शत्रु ही ना रहे कभी, क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव है। उस स्वभाव की संप्राप्ति है जिसको गीता में कहा गया है कि दुख सुखे समाकृतो समय कृत्वा लाभा लाभु जया जय। तो जो दुख सुख में, लाभ अलाभ में, जय पराजय में, सभी में जिसकी समदृष्टि है, जो पाप आदि कर्म में से पूर्ण रूप से विरत है, वही व्यक्ति भय और शोक से वर्जित हो सकता है। तो भय शोक से वर्जित रह करके जब हम गीता शास्त्र का पाठ करेंगे, अर्थात पूर्ण रूप से उस शास्त्र को हृदयंगम करके अपने जीवन में उसको हम उतारेंगे, तो गीता का पढ़ने का भी वास्तुतः फल वही है। जैसे कहा जाता है भाई राम राम कहिए, तो राम राम का कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल मुख से उस शब्द का उच्चारण कर दीजिए, अपितु उस शब्द के उच्चारण करने पर वो आह्लाद आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, आपके हृदय में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए।
और वो आह्लाद तभी होगा, वो आनंद तभी होगा जब आप अत्यंत भक्तिपूर्वक राम नाम का उच्चारण करेंगे। इसलिए अश्रद्धा पूर्वक कृत जो कार्य है वो फल नहीं देता है। गीता शास्त्र का भी केवल किसी ने जबरदस्ती डंडा मार के कह दिया कि इसका पाठ करो नहीं तुमको 10 डंडा पड़ेंगे, तो आपने उसका पाठ किया। तो भय से या लालच से या अश्रद्धा पूर्वक किए गए जो कार्य हैं वो फल प्रदान नहीं करते हैं। श्रद्धा होने पर कार्य करने से ही वो फल प्राप्त होता है। इसलिए गीता शास्त्र का जो मुख्य जो प्रतिपाद्य है, जो उनका अनुसंधान पूर्वक जब हम पाठ करते हैं तो हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए गीता शास्त्र को कहा गया गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पापक्षय का हेतु भी गीता पाठ है, परंतु कब? जब गीताध्ययनशीलस्य, अध्ययन का भी वो 4 प्रकार की स्थिति है। अधीत बोधाचरण प्रचार, अधीत बोध आचरण और प्रचार, ये 4 अध्ययन के अवयव माने जाते हैं। अध्ययन करना, उसका बोध करना, तद रूप में आचरण करना और उसका प्रचार करना, अर्थात किसी को तद्वत अध्यापन करके उनको पढ़ाना लिखाना। तो गीता अध्ययनशील से, गीता को आपने पढ़ा है, उस पर चिंतन किया, उसको अपने आचरण में ढाला और अपने जैसे किसी और को भी बनाने का आपने प्रयास किया, तब वो आपका अध्ययन पूरा होता है। तो इस तरह से गीता का आप अध्ययन करते हैं और प्राणायाम परस्य च, और निरंतर प्राणायाम करते हैं, अर्थात प्राणायाम की साधना से, योग साधना से अपने चित्त को, बुद्धि को, शरीर को शुद्ध करते हैं। तो मन, बुद्धि, शरीर शुद्ध हो गया, गीता का जो अध्ययन हो आचरण में भी आ गया, तो नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृत कर्म स्वतः नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान अग्नि में उन पापों का क्षय होता है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो ये गीता अध्ययन का स्वरूप है। गीता अध्ययन का और भी बड़ा सुंदर विवेचन इसके महात्म्य में दिया गया है। मल निर्मोचनम पुंसाम जन स्नानम दिने दिने सकृत गीताम्भसि स्नानम संसार मलनाशनम। हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, कोई कोई तो 2-2 बार, 3-3 बार स्नान करते हैं, क्योंकि जिसमें शरीर में मल ना हो, शरीर शुद्ध रहे, पवित्र रहे। किंतु हमारा जो मुख्य स्नान है, जिसमें हमारी संपूर्ण इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होता है, वो स्नान हम कहाँ करेंगे? तो उसके लिए महात्म्य कहा गया सकृत गीताम्भसि स्नानम। गीता रूपी जल में अगर एक बार स्नान आपने कर लिया तो संसार मल नाशनम, संसार रूपी जो मल है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात आपको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होने के पश्चात पुनः आपको जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। मोक्ष होने का तात्पर्य यही है। तो सकृत गीताम्भसि स्नानम, एक बार केवल गीता रूप जल में स्नान करेंगे। वो गीता रूप जल क्या है? वो वही है जिसकी चर्चा भी हुई कि किसी अत्यंत विशुद्ध चरित्र वाले विद्वान व्यक्ति के पास बैठ करके उस गीता का अध्ययन करके उसके द्वारा बतलाए गए जो मार्ग हैं उनका अनुशीलन पहले करें, फिर अपने जीवन में उसको पूर्ण रूप से आत्मसात करने का प्रयास करके जब आप सिद्ध करते हैं और तब उस गीता और ज्ञान रूपी जल में स्नान आपका होता है, तो संसार सागर रूपी जो मल है उसके नष्ट होने से आपको स्वतः जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरा जीवन पढ़ते पढ़ते हम लोगों का व्यतीत हो जाता है,
कभी हम लोग किसी शास्त्र का पढ़ते हैं, कभी उस शास्त्र को पढ़ते हैं, तो कभी विज्ञान को पढ़ते हैं, तो कभी अनेक जो कला से संबद्ध हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे जो है इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नीति शास्त्र हो गए। इसी तरह से आपका जितने हैं न्यायालय के और जितने भी तत्व है, जो भी विद्या संप्रति प्रचलित है, उनका सबका हम अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं उनका अध्ययन? उन सभी का अध्ययन हमारे लिए केवल साधन स्वरूप है कि हम इसके द्वारा द्रव्यार्जन करके अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। उन विद्याओं का ही हम अध्ययन करते हैं। परंतु जिस विद्या के अध्ययन से हमारी संपूर्ण जीवन की शैली बदल सकती है, उस विद्या का हम अध्ययन नहीं करते हैं। वो जीवन की शैली को बदलने वाली विद्या क्या है? यह है अध्यात्म विद्या, उपनिषदों की विद्या, गीता की विद्या, धर्मशास्त्र की विद्या है। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि गीता का अध्ययन करने से संपूर्ण शास्त्रों के द्वारा जो अध्ययन करके इतना जीवन के इतने समय को आपने व्यतीत किया, किंतु उसको पूर्ण रहस्य प्राप्त करने में आप असफल रहते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। केवल गीता को आप सुगीता बना दीजिए, अर्थात गीता का पूर्ण रूप से इतना अध्ययन आपका हो जाए कि जैसे सामान्य गीत आपको सदा स्मरण में रहते हैं, वैसे गीता पूरी की पूरी आपको स्मृति पथ पर विराजमान रहे। तदनुसार आपके कर्तव्य हो। गीता सुगीता कर्तव्य, सुगीता कर्तव्य। सुगीता वो तभी होगी जब तदनुसार आपके कर्म आपके जीवन में आपको उपस्थित होंगे और तदवत आपकी संपूर्ण प्रक्रियाएं वो संचालित होंगी, तो फिर अन्य शास्त्रों की पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं कि अन्य शास्त्र विस्तर ही। तो ये प्रश्न होता है कि इसका इतना महत्व क्यों है? तो उस पर कहते हैं या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मुखात विनिश्रिता, जो साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण के मुख से निकली हुई है। क्योंकि अगर सामान्य व्यक्ति के द्वारा कथित जो विषय है उस पर संदेह हो सकता है। क्यों संदेह हो सकता है? क्यों संसार का प्रत्येक व्यक्ति सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त होकर के अनेक प्रकार के राग द्वेष से युक्त होता है। तो राग बस भी उसका संकीर्तन हो सकता है कि उसको बहुत चाहता है इसलिए उस विषय में ऐसा लिख दिया, या द्वेष बस भी लिख सकता है। तो राग द्वेष और अनेक प्रकार के जो अन्य विकार हैं उनसे युक्त होकर के जो रचना होगी, तो उसमें उतना सात्विकता का और यथार्थता का स्वरूप नहीं होगा। किंतु ये साक्षात भगवान श्रीमन नारायण के मुख से निकली है, तो इसमें जितनी बातें हैं वो 100% सभी उपयोगिनी हैं और सबका ग्रहण करना अत्यावश्यक है। इसलिए वो भगवान के द्वारा निर्गत होने के कारण, उनके मुख कमल से विनिश्रित होने के कारण, इसका एक बहुत बड़ा जो है कारण है कि हम उसको पूर्ण रूप से जो है उसको आत्मसात करें, उसको अपने जीवन में उतारें, उसको निरंतर उसको अपने कंठ में विराजमान करें। क्योंकि ये ऐसा है, ये गीता शास्त्र भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो भारतामृत सर्वस्वम, ये भारत जो महाभारत ग्रंथ है उसका ये सर्वस्व अमृत स्वरूप है, या संपूर्ण भारतवर्ष का यह ग्रंथ अमृत स्वरूप है। दोनों अर्थ इसके हो सकते हैं। महाभारत जो ग्रंथ है उसमें अनेक
विज्ञान की चर्चा है, उसमें जो सबसे जो निचोड़ अंश है, जो अमृत स्वरूप है, वो गीता का स्वरूप है। और कैसा है ये? विष्णु और वक्त्राद विनिसृतम, भगवान विष्णु के मुख कमल से ये निकला हुआ है रस। तो ऐसे ये गीता गंगोदक है। गीता रूपी जो गीता गंगा रूपी जो ये उदक है, गीता गंगोदकम अर्थात गीता रूपा जो गंगा और उसका ये जो जल है, इसको जो पान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो पान करने का मतलब क्या है? गीता में प्रतिपादित रहस्यों का आत्मसात करना ही गीता गंगोदक का पीना है। तो उसको जो धारण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो कर्म, अकर्म, विकर्म इत्यादि का संपूर्ण ज्ञान होता है। और उसके साथ पहले कर्म योग की साधना है, फिर ज्ञान योग की साधना है, और ज्ञान और कर्म की योग की साधना के बाद तब भक्ति की साधना प्रारंभ होती है। क्योंकि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक भक्ति नहीं बन सकती है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। पहले किसी से आपको परिचय होना चाहिए, उसको आप जानिए कौन है। जब जानेंगे तो आपको विश्वास होगा, जब विश्वास होगा तब आपको श्रद्धा होगी। हाँ, जानेंगे तो पहले आपको और पहले आपको जानने के बाद कितनी कोटियां हैं, श्रेणी है। पहले किसी को जानिए, जानने के बाद उसके प्रति विश्वास होगा, विश्वास होगा तब स्नेह होगा, स्नेह होगा फिर श्रद्धा होगी, श्रद्धा होने पर फिर आपका उसके प्रति भक्ति होगी, तब जाकर के उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए यह स्वरूप आपको धारण करना पड़ेगा। प्रश्न हो सकता है कि गीता का इतना बड़ा महत्व क्यों हो गया? गीता से बड़े बड़े शास्त्र हैं, चारों वेद हैं, 18 पुराण हैं, और उसके साथ साथ संपूर्ण ब्राह्मण साहित्य है, आरण्यक साहित्य है, उपनिषद साहित्य है। तो इनके रहते हुए गीता को इतना महत्व क्यों दिया गया? भगवान कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो, जितने उपनिषद हैं वो गो रूप में है। और गायों से क्या दुहा जाता है? दूध। दुहने वाला कौन है? दोग्धा गोपालनंदनहा। उसको दुहने वाले साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण, जो अपने लीला बपू श्री कृष्ण आनंद कंद के रूप में विराजमान हैं, वो यहाँ पर दोहन करने वाले हैं। तो बिना बछड़े के गाय कैसे दुहे जाएगी? तो कहा बछड़ा कौन हो सकता है? तो कहे पार्थो वत्सा। तो ये जो है पार्थ यहाँ पर वत्स है, और उसको खाने वाले कौन है? उसका भोग करने वाले कौन? सुधी ही सुष्ठु शोभना धी ही बुद्धि यस्य सह सुधी, जिसकी बुद्धि उत्तम बुद्धि है, सुंदर बुद्धि है, अर्थात सत्कर्मा सत्कर्म परायण भगवत परायण जिसकी बुद्धि है वो सुधी है। वही उसको खा सकता है, उसका भोग कर सकता है। और निकलता क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत। तो गीता रूपी जो अमृत है वही दुग्ध है। इसलिए उस दुग्ध का पान करने के लिए और व्यक्ति को तद रूप में होना पड़ेगा। उसका ज्ञान करने के लिए वो सुधी बनना पड़ेगा। सुधी ही भोक्ता, सुधी बनना जरूरी है। सुष्ठु धी होना चाहिए, शोभना बुद्धि होना चाहिए। शोभना बुद्धि क्या है? जो समस्त विकार रहित होकर के भगवत चरणानुगामिनी जो बुद्धि है वही सुधी बुद्धि है। तो भगवत चरणानुगामिनी बुद्धि को बनाना जरूरी है। वो जब बनेगा तब आप गीता रूपी अमृत का उपभोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि चना का स्वाद लेने के लिए दांतों को मजबूत होना जरूरी है, अन्यथा चने का स्वाद नहीं मिलेगा। तो कोई कह देगा पीस के उसको खा लेंगे,
तो चने का स्वाद तो दांत से तोड़ करके खाने में ही है। उसमें तो फिर वो बेसन हो जाएगा या चूर्ण हो जाएगा, पंजीरी हो जाएगा, चना नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से गीता रूपी अमृत का पान अगर आपको करना है, उसका लाभ लेना है, तो पहले सुधी बनना पड़ेगा। सुधी बनने की जो प्रक्रिया है स्वयं गीता में बताई गई है, तो वो उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, तब गीता रूपी अमृत का आप पान कर सकते हैं। इसलिए इस शास्त्र का महत्व है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवा देवकी पुत्र एव, एको मंत्रा तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है। एक ही शास्त्र का मतलब क्या है? बाकी कोई शास्त्र नहीं है, सभी शास्त्र है, किंतु परम पथ को शीघ्र प्राप्त करने वाला एक ही शास्त्र है, और वो कौन है? गीता शास्त्र है। कहां से प्राप्त हुआ? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा वो गीत गाया गया है। कि तो कैसा है वो? कहा एक देवा है, एक ही वो देवता भी है जिसने इस गीता शास्त्र का उपदेश दिया है। वो कौन है? देवकी पुत्र एव, वो देवकी का पुत्री है जिसने इसका उपदेश दिया है। और एको मंत्र, मंत्र भी एक है। क्या है मंत्र? तस्य यानी नामानि, उसके जितने भी नाम हैं वही मंत्र हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये भगवान का जो मंत्र है, भगवान के जो नाम है, वही मंत्र है जो हमारे जो है कुभाग्य को भी दूर कर देते हैं, सौभाग्य में परिणत कर देते हैं। तो एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम, और कर्म भी एक है। तस्य देवस्य सेवा, उस देवता की सेवा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसके प्रति समर्पण भाव दिखाना पड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यह भगवान का आदेश है। तो भगवान ये कहते हैं कि मेरे में समर्पण हो। तो समर्पण जब होंगे तब आप उनकी सेवा कर पाएंगे। पहले उस परमात्मा के प्रति पूर्व समर्पण भाव करना पड़ेगा, तभी इस गीता अध्ययन का फल प्राप्त होगा। गीता का अध्ययन संपूर्ण मानव जाति के लिए एक वह अमृत है जिसके पान करने से व्यक्ति मरने के बाद में भी अमर रहता है, कभी भी वो अमृत नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, विशेष करके मानव जाति के कल्याण के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध भूमि के दौरान इस गीता शास्त्र का आज के दिन उपदेश दिया था, जिसका जिस जिस व्यक्ति ने इस रस का पान किया, इस अमृत को चखा है, वो उसका जीवन भी अमृतमय हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र को और उनसे गीतामृत प्राप्त करने वाले पांडुपुत्र अर्जुन को और उस क्षेत्र को, जिस कुरुक्षेत्र में इस भगवत गीता का उपदेश हुआ है, जो कर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र है, इन सभी को प्रणाम करता हूँ। गुरु जी ने गीता के महात्म को हम लोगों को समझाया, जिससे कि हम लोग का जीवन सफल हो सके। और गुरु जी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है इस बीच मेरे को, मैं उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि गीता की इसलिए भी आवश्यकता है कि जैसे कि कोई भी मशीन होती है तो उसको चलाने के लिए एक मैनुअल होता है। जैसे कि आपने कार खरीदी, स्कूटर खरीदी, मोबाइल खरीदा, तो उसका एक मैनुअल है। तो उसमें कोई खराबी आती है, कोई परेशानी होती है, तो उसके द्वारा हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान ने ये शरीर रूपी यंत्र हमको दिया है, तो इस शरीर को चलाने के लिए, उससे चारों फल पाने के लिए, जो हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ये गीता की रचना भगवान कृष्ण ने की है। और उसके पहले ही अध्याय में है विषाद योग। तो आज जो स्ट्रगल है समाज में और छात्रों के जीवन में, जो अनेक परीक्षाएं दे रहे हैं और असफल हो रहे हैं, तो उनमें विषाद उत्पन्न हो रहा है।
तो उस विषाद की जो चिकित्सा है और उससे होने वाले अनेक जो रोग हैं, यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है, तो उस सब का इलाज यही एक गीता मात्र है। तो ये मैंने दूसरे शब्दों में बात कही जो गुरुजी ने पूरी शास्त्रीय तरीके से कही, मैंने सामान्य शब्दों में कही, और ये ज्ञान आपको अगर लाभप्रद लग रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि ये ज्ञान सब तक पहुँचे। और गीता की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई।